जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ की उपासना के इस तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। चंद्रघंटा की उपासना का मतलब ये हुआ कि इनके माँ के मस्तक पर चंद्र विराजमान हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं की शक्तियाँ इनमें समाहित हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की जो रचना होती है वो प्रकृति से होती है और प्रकृति रचना करने में सामर्थ्य तब पाती है जब शिव से उसका योग हो। तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में माँ ने तपस्या करके शिव से योग किया और अब प्रकृति की तीनों शक्तियाँ माँ में विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों के देवता हैं और इन्हीं देवताओं को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। सतोगुण के जो देवता हैं वो विष्णु हैं, रजोगुण के जो देवता हैं वो ब्रह्मा हैं और तमोगुण के जो देवता हैं वो महेश हैं। अब आप विचार करें इस सृष्टि में, तो पूरी सृष्टि इन्हीं देवताओं के गुणों से संचालित है। बार बार जो अवतार होता है ब्रह्म का, वो किस रूप में होता है? जब ब्रह्म सगुण रूप में आते हैं तो वो विष्णु के रूप में आते हैं। इसके पीछे का विज्ञान भी हमें आज समझना चाहिए, खासकर हमारे युवाओं को, क्योंकि रजोगुण के देवता जो ब्रह्मा हैं वो जन्मदाता हैं और महेश तमोगुण के देवता हैं तो उनसे संहार होता है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, जिसमें जीवन को पल्लवित और पुष्पित करना पड़ता है, पालन और पोषण जो शब्द है, ये इसी बीच में इसकी आवश्यकता है। और इसके लिए जो सतोगुण के देवता विष्णु हैं, भगवान विष्णु इसके देवता हैं। इसीलिए जो अवतार होता है वो हमेशा विष्णु का ही होता है, चाहे राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, तो उनका ही अवतार हमेशा होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पालन पोषण होता है। तो आप अगर देखें तो मातृत्व जो है, वात्सल्य प्रेम जिसे कहते हैं हम, वो उसके स्वरूप हैं विष्णु। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जन्म देने के बाद अपने दायित्व को पूरा कर लिया और महेश जी ने मृत्यु के बाद अपने दायित्व को पूरा कर लिया, लेकिन बाकी के जीवन का जो दायित्व है वो सतोगुण से होता है, वो विष्णु से होता है। तो जब ये गुण हमारे जीवन में बढ़ता है तो हमारे जीवन में वात्सल्य बढ़ता है। एक पुरुष जब विकसित होता है, या कह सकते हैं कि पुरुष शरीर का विकास होकर के पिता जैसा वात्सल्य उसमें उत्पन्न होता है, और एक स्त्री जब विकसित होती है तो उसके अंदर मातृत्व विकसित होता है। इसीलिए स्त्री पुरुष के संबंधों में अगर विचार करें तो वही दृष्टि हर संबंध खोजता है जो पिता की दृष्टि है या माँ की दृष्टि है। चाहे रिश्ते कोई भी हों, चाहे रिश्ते माँ बेटे के हों, भाई बहन के हों, पिता पुत्र के हों, पिता पुत्री के हों, आप देखें तो एक स्त्री एक पुरुष में पिता खोजती है, पिता का वात्सल्य खोजती है, पिता का अटेंशन खोजती है, और एक पुरुष स्त्री में माँ का वात्सल्य खोजता है, माँ का अटेंशन खोजता है। और इस रहस्य को नहीं जानने की वजह से स्त्री पुरुष के संबंधों में जो आज टकराहट है या जो संघर्ष है, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के बदलने की जो चाहनाएं हैं, तमाम सारी संबंधों में चाहनाएं हैं, इन चाहनाओं का जन्म ही तब होता है जब स्त्री से मातृत्व और पुरुष से पिता का वात्सल्य प्रकट नहीं हो पाता। क्योंकि ध्यान रखिएगा, चाह वहीं होती है जहाँ पर आपको समझने वाले लोग नहीं होते, या शब्दों की आवश्यकता तभी होती है जब आपका मौन समझने वाला कोई नहीं होता। और प्रेम एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से व्यक्त नहीं होता, जहाँ मौन ही मुखर होता है। बिना कहे हुए सारी बातों को समझ लेने का सामर्थ्य अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में है, जिस प्रेम का अभाव हर संबंधों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम मातृशक्ति, यानी जो तीसरे दिन हम माँ की उपासना कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं, ऐसे स्वरूप का तात्विक ज्ञान हमारे पास नहीं है और हम सतोगुण को अपने जीवन में विकसित नहीं कर पाते हैं। रिश्तों का आधार सतोगुण है
और सतोगुण केंद्रित अगर रिश्ते होंगे तो वो प्रेम से युक्त होंगे, अन्यथा रिश्तों में प्रेम की चाह जब उत्पन्न होगी तो बहुत सारे रिश्ते भी आपको एक नहीं कर पाएंगे। रिश्तों में दो के बीच संबंध तो होता है, लेकिन एकता के लिए होता है, एक के लिए होता है। तो माँ चंद्रघंटा, इनके घंटे की ध्वनि से यानी प्रेम की ध्वनि से सारी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इनको माँ चंद्रघंटा कहते हैं और इनके घंटे की धुन से नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी प्रकृति के तीनों गुणों की शक्तियों को लेकर के अपने में समाहित किए हुए हैं, इसलिए इनका हमें उपासना करना चाहिए। जय माता दी।